क्या फेक है आपके हिसाब से? सना मकबूल। हाँ, सना मकबूल। सना मकबूल के साथ मेरा रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कहूँगी कि मेरे साथ उन्होंने एज सच फेकिज्म नहीं किया, बट आई डू नॉट नो कि 24 घंटे क्या दिख रहा है बाहर, क्योंकि हम एज अ कंटेस्टेंट अंदर थे। मेरे साथ वो अच्छी थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। उन्होंने मेरे लिए लॉयल्टी एंड में दिखाई, जब उन्होंने सना और मेरे बीच में अगर एक को चुनना था। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सना मकबूल कि आपने अपना वोट मुझे दिया, कीमती वोट। भले मैं उससे इविक्ट भी हो गई, लेकिन आपका वोट मेरे लिए मायने रखता है आज भी। चंद्रिका का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, वो जानना चाहूँगा। एंड में, या जो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की ना बाय बोल के? दोनों। मुझे लगता है कि चंद्रिका एंड कृतिका का जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो अच्छा नहीं है। इसलिए कह रही हूँ बिकॉज एज अ हाउसमेट, मैं उनकी फ्रेंड तो नहीं हूँ, बट ये कहूँगी एज अ हाउसमेट, एज अ को कंटेस्टेंट, एक बेसिक कर्टसी होता है, बेसिक डिसेंसी होता है। आप किसी के साथ 16 दिन रहे हैं तो आपको एक बाय या एक अच्छे तरीके से गुड बाय करना चाहिए किसी भी कंटेस्टेंट को। मैं पायल के क्लोज नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब पायल को बाय बोला, एक बहुत अच्छे से, दिल में महल नहीं रखते हैं जब आप इविक्ट हो रहे हैं घर से। तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट वाज कृतिकाज इशू, क्योंकि मेरा और उनका पर्सनल इशू तो कभी था नहीं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मैं अरमान के खिलाफ हो गई थी उससे पहले कलंक का टीका, और मैंने उनको मास्टरमाइंड कहा, मैंने ये कहा कि वो लोगों के दिमाग से खेलते। तो आई थिंक ये सब बातें उनको काफ़ी अफेक्ट हुई एज अ वाइफ, एंड इसलिए उन्होंने ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाया। बल्कि इसमें मैं कहूँगी कि अरमान ने ज़्यादा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया। जब मैं बाहर जा रही थी, मेरे को अच्छे से बाय बोल के गया कि, एंड आई टोल्ड हिम नो हार्ड फीलिंग्स, इट्स जस्ट फॉर द शो, इट्स जस्ट फॉर द गेम। और मेरे जो ओपिनियंस हैं आपके लिए, मैं आपको बिल्कुल बाहर से नहीं जानती, और मेरे जो ओपिनियंस हैं वो सिर्फ गेम से रिलेटेड है। और उन्होंने बात समझी, उन्होंने बोला येस सेम हियर, मेरा भी सेम थॉट है और कोई बात नहीं। तो उसके लिए मेरा थोड़ा सा रिस्पेक्ट उस हिसाब से है कि उन्होंने अच्छे से बाय बोला। एंड लेकिन चंद्रिका ने, जब मैंने उनको कलंक का टीका लगाया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गई उस पॉइंट पे, और उन्होंने मेरे को अच्छे से बाय नहीं बोला, जबकि मेरा और उसका बॉन्ड काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि वो थोड़ी ओवर सेंसिटिव है। मैंने उनके कैरेक्टर के लिए कभी कुछ नहीं बोला, मैंने उनकी गेम के लिए कभी कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला कि आप ओवर सेंसिटिव हो और ये आपके खिलाफ जा सकता है इस गेम में। तो मैंने एक पॉइंट आउट किया जिससे मुझे लगता है कि वो मैं इसके ऊपर काम कर सकती है या इसके ऊपर इम्प्रूव कर सकती है इफ़ शी वांट्स टू गो अहेड इन द गेम। लेकिन उन्होंने बहुत पर्सनली लिया। सो अभी उसमें मुझे नहीं सही लगा दैट दे डिड नॉट हैव द डिसेंसी टू से बाय। बट मैंने ये सोचा कि मैं बिगर इंसान बन जाती और मैं जाके बाय बोलती हूँ सबको। ठीक है, थैंक यू। लास्ट एक आपस में डिस्कस करो। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिग बॉस के घर में सांप निकला हुआ है। बिग बॉस के घर में रहना सेफ? मैं तो अभी हूँ नहीं उस शो में इस वक्त, बट मैं कहूँगी कि हाइजीन और सेफ्टी तो मेरे लिए कभी इशू नहीं था फ्रॉम बिग बॉस की तरफ से। थैंक यू।